न्यू अररिया कोचिंग सेंटर खरिया बस्ती में रविवार को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कोचिंग की ओर से उन्हें शील्ड और मेडल प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता मासूम रेजा, सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अली गब्बर, मोहम्मद मुश्ताक आलम, जकरिया नसीम, हाफिज मसरूर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों की सफलता की सराहना की और कोचिंग सेंटर की पहल की तारीफ की। कोचिंग के निदेशक हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 12वीं की छात्रा सागरा परवीन ने इंटरमीडिएट परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त कर कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं 10वीं में गुलशेर ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि मासूम रेजा ने अपने संबोधन में कहा, मैं स्वयं खरिया बस्ती का निवासी हूँ, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी कोचिंग संस्था है, ये देखकर गर्व महसूस हुआ। बच्चों की उपलब्धियाँ प्रेरणादायक है। उन्होंने कोचिंग संचालक को बधाई देते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। टॉप करने में तो बच्चे की खुद की मेहनत होती है। कोचिंग वाला किस तरह से मददगार हुआ? बहुत अच्छी टीचर हैं यहाँ पे। हम लोग को आने जाने में बाहर दिक्कत होती थी तो हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे सब टीचर सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं और बहुत ही अच्छे टीचर सब हैं। हम लोग को बहुत मेहनत करवाए हैं। अच्छा, कुछ खास ऐसा मैथमेटिक्स या कोई सब्जेक्ट ऐसा कमजोर हो जिसमें सर ने एडिशनल आवर्स लगा के पढ़ाई करवाया? नहीं। जो स्टूडेंट 12th में है उसको आप क्या मैसेज देंगे अपने तरफ से? ये न्यू अररिया कोचिंग में आए और यहाँ से तालीम हासिल करें। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होती है। कितना मार्क्स आया आपका? 380। आप न्यू अररिया कोचिंग में पढ़े हैं, यहाँ पर आप कैसा तजर्बा रहा? यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरह मेहनत कराई है, आप ज़रा बताइए। यहाँ के टीचर बहुत ही ईमानदार और हम लोग को बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता था और हम लोग बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हैं और यहाँ के सर ने हम लोग को मेहनत से बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए काबिल बनाया है। यहाँ पे टेस्ट वगैरह का क्या प्लान रहता था कि मंथली होता था या फिर 3 मंथ 2 मंथ का कैसा होता था? हर मंथ में टेस्ट होता था, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता था। हम लोग को हर महीना मार्कशीट दिया जाता था और उसमें ही टेस्ट होता है और हम लोग हर महीना ये प्रैक्टिस करते थे। ओमार में एग्ज़ाम जैसा बोर्ड एग्जाम में होता था वैसा हम लोग को टेस्ट कराया जाता था, प्रैक्टिस कराया जाता था। आज आपके द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे नीचे तबके हैं, जो चाहते हैं कि हम परचम लहराएं, अपने राज्य अपने देश अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए, तो उनके लिए एक संस्था लेके आए हम, न्यू अररिया कोचिंग सेंटर। इस सेंटर में सिलेबस की जो अहमियत है एनसीईआरटी है। 6 से लेकर 12 तक की क्लास के जो भी सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और एनसीईआरटी में उनको हर मंथ बच्चे को रफ कराया जाता है और जो बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वो मार्कशीट और जो बाकी भी पेपर जो होती है एग्ज़ाम से संबंधित वो पेपर भी दिलाया जाता है और बच्चे को गाइडलाइंस से यहाँ जितने भी टीचर हैं हम डायरेक्टर हुए और न्यू अररिया कोचिंग सेंटर के, और जितने भी टीचर हैं वो अलग अलग के माध्यम से कंपलसरी अलग अलग सब्जेक्ट को लेते हैं, तो सभी सब्जेक्ट का एक अहम से और अपने कर्तव्य से निभाते हैं। तो बाकी है कि टाइमिंग का सभी बच्चे के लिए दिया गया है, उसमें से सभी बच्चे का टाइमिंग है कि एक सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया गया है। अगर सोशल की टाइम एक अलग दिया गया है, साइंस मैथ की टाइम अलग दिए गए हैं और इंग्लिश की टाइम अलग दिया गया, मतलब कि सभी विषय के लिए आपको यहाँ अवेलेबल हैं शिक्षा के। तो हाँ, अगर क्या खास है इस कोचिंग का खासियत ये है कि पहला खासियत ये हुआ कि हमारे मैट्रिक और इंटर में बैठने वाले जितने भी बच्चे हैं और बच्चियां हैं, उन सारे बच्चे और बच्चियां के लिए सबसे मार्कशीट और पेपर रफ करवाया जाता है। दूसरा कि उसको जो है एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या करना है, किस तरह करना है, वो कंडक्ट हम लोग करते हैं। और सिलेबस की बात रही, सिलेबस आपको दिसंबर तक मुकम्मल की तैयारी में रहते हैं। उनके बाद जो वक्त बचती है उस वक्त में जो सिलेबस को रफ किया जाता है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग मेहनत करते हैं। आज आप सर न्यू अररिया कोचिंग सेंटर में आए हैं। एक सुदूर इलाका में इस तरह का कोचिंग संस्थान है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को सम्मानित किया गया है, इस मौके पर आप क्या? ये तो बहुत हर्ष की बात है कि खरिया बस्ती सुदूर जो अभी जहाँ पे कोचिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र में है
और जहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं ये समझिए कि काबिल तारीफ़ है। और मैं उनके डायरेक्टर हुसैन साहब को और उनके जितने भी उस्ताद हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पे हम लोगों को जो बुलाया गया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके आज के दौर में खास के खरिया बस्ती के अंदर में इतना बेहतर निज़ाम पढ़ाने का, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे और बच्चियों को पारितोषिक वितरण करा करके एक से एक कंपटीशन में बच्चे और बच्चे लाए, वो काबिल तारीफ़ है। और ख़ास करके जो न्यू अररिया कोचिंग सेंटर है, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार उसको ठीक ढंग से अगर बजट के अंदर में उसको अगर मदद किया जाए तो आने वाला जो आकाश जो पटना में है या और जो कोचिंग सेंटर जो अलीगढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं दिल्ली जाते हैं और कई जगह जाते हैं, वो पढ़ाई अररिया में यहाँ अवेलेबल किया हो सकता है। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में बस स्टैंड रोड अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।